Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गेज प्रॉपर्टी जिन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो को सीखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा नाम गलत हो गया है। गेज प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए उसको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई गेज है। गेज बोले तो आप देखते होंगे कि कोई मीटर होता है, उसका ए मीटर, आप कॉलेज में भी देखेंगे वोल्ट मीटर, ए मीटर सेम इसी टाइप के होते हैं। उसका जो गेज है ये मीटर वाला आता है, सेम ऐसा ही वर्क करता है। जैसे जैसे वोल्ट में वोल्टेज बढ़ेगा या करंट बढ़ेगा तो इसका जो नीडल होता है वो भी बढ़ता है। लाइक मेरा 50 हो गया करंट, तो ये देखिए 50 पे जाके ये आपका सुई चला जाएगा, ठीक, और नीडल चला जाएगा। जैसे ही आपका 75 होगा तो ये आपका सुई 75 पे एक्यूरेट चला जाएगा, ठीक। और ये एक्चुअली ये 100 चला जाएगा, देन ये आपका पूरा फुल हो गया, ठीक। अगर मैं इसको 80 नहीं 120 करूँ देन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 से 100 लेगा। अगर यही मैं 12 कर दूँ तो ये 12 पे नीडल आपका चला जाएगा, ठीक। तो गेज पोर्ट वाटेज कैसे वर्क करता है फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं और इसको सीखना है। देन आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक। तो मैं सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, गेज वाली जो स्क्रीन है उस पर मैं आ जाता हूँ। गेज स्क्रीन को सबसे पहले यहाँ पे लाता हूँ और गेज प्रॉपर्टी, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, एक गेज ऑब्जेक्ट लिया हूँ और इसी में क्या क्या किया हूँ, कैसे कैसे किया हूँ, वो सभी चीज़ें मैं आपको अभी डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको डिलीट कर देना है। तो मेरा ये गेज प्रॉपर्टीज हो गया और यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और चलिए गेज में लेना लेना होगा तो गेज के लिए ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। तो गेज एंड ग्राफ को ये दिख रहा है ना, यहाँ से आप गेज ले लीजिए। जब गेज लीजिएगा देन आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा। जब ड्रॉप कीजिएगा तो इसका बाय डिफॉल्ट कलर ऐसा होता है और इसके साथ इसका प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिएगा, देन आपको अपेयरेंस है जिसमें सॉलिड है, लाइन स्टाइल है, लाइन विथ है, स्वीप स्टाइल है, नीडल है, ठीक। मेजर टिक है, माइनर टिक है, ये सब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जो सॉलिड है ये आप क्या रखना चाहते हैं, इसको सॉलिड रखना चाहते हैं कि क्या रखना चाहते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट कीजिएगा तो पीछे का ये बैकग्राउंड चला जाएगा, ठीक। मैं सॉलिड रखना चाहता हूँ और इसका बैक कलर कैसा कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक। जैसे अप्लाई करूँगा ये देखिए ग्रीन हो जाएगा, ठीक। अब मैं हटा भी देता हूँ, मैं क्या रखता हूँ ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए लाइन स्टाइल सॉलिड है, लाइन का विड्थ 1 है, लाइन की जो चौड़ाई है 1 है। अगर मैं इसको 5 करूँ, देखिएगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया। अगर 5 काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, मैं एक्चुअली इसको 2 कर लेता हूँ। 2 में 2 में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पॉइंट स्टाइल है, सॉलिड है, फिल है, ग्रेडियंट फिल है। सॉलिड फिल करूँगा तो एक्चुअली क्या होगा, पॉइंट रख देता हूँ, ठीक। पॉइंट स्वीप स्टाइल कहने का मतलब नीडल विथ, नीडल का चौड़ाई 2 है। अगर 1 भी रखिएगा तो भी बिल्कुल पतला हो जाएगा। नीडल की चौड़ाई अगर 5 रखिएगा तो एकदम बिल्कुल मोटा हो जाएगा, देखिए, ठीक। नीडल का ये मोटा हो गया, चलिए नीडल का 5 ही रखना है। मेजर टिक, मेजर टिक बोले तो बीच में कितने टिक हैं, 1 2 3। जैसे ही इस पे 5 करूंगा तो बीच में कितने हो जाएंगे, 5, 0 25, 0 देखिए 0 12.5 25 और ये 37.5 और 50 और 75 और 100। ये माइन में माइनर टिक कितने होंगे, 1। तो मैं क्या रख देता हूँ, 0। अगर 0 अप्लाई करूँगा तो 0 25 50 75 100, और इसमें 0 में बीच में एक भी टिक नहीं आएंगे, ठीक। ये समझ गए ना। अब ये आपका इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, और क्या करते हैं डिस्प्ले में आते हैं।
ये 0 से 100 इसका मैक्सिमम है, 0 से लेके 100 तक वैल्यू जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूंगा तो ये देखिए 200 अप्लाई लगेगा, 0, 50, 100, 150, 200। बट कोई भी वैल्यू 100 तक रहती है तो मैं स्टैंडर्ड ही लेके चलता हूँ। लीजेंड का जो सेटिंग है, शो लीजेंड, ये शो लीजेंड है, डिजिट आफ्टर है। डिजिट आफ्टर पता नहीं इसका क्या यूज है, बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज है जो हाइड हो रहा है। लीजेंड बोले तो कुछ होगा, अगर शो लीजेंड, लीजेंड का थोड़ा सेटिंग देख लेता हूँ। अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा आके ग्राफ में पढ़ लेता हूँ लीजेंड का क्या सीन है। क्रिएट ए बार ग्राफ और देन कंट्रोल बैक बैक, ऑप्शन इन द जनरल टैब। लीजेंड का जो सेटिंग है देख लेता हूँ एक बार, आप लोग को बता देता हूँ। लीजेंड लीजेंड बार ग्राफ मुझे थोड़ी देखना है, गेज देखना है ना। ऑप्शन इन द जनरल टैब, ऑप्शन इन द डिस्प्ले टैब। अब ये देखिए लीजेंड, लीजेंड आर कैप्शन बिसाइड ईच मेजर टिक मार्क, द कैप्शन corresponding to the value at the part of the dial where the tick mark is located। अच्छा, जो टिक मार्क है उसी का यहाँ पे शो लीजेंड है। सिलेक्ट दिस बॉक्स इफ यू वांट टू शो लीजेंड ऑन द गेज ऑब्जेक्ट, डिजिट आफ्टर डेसिमल, सिलेक्ट द नंबर ऑफ डिजिट टू शो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लीजेंड का कलर है, बस इतना कुछ नहीं, कोई खास नहीं है। चलिए, तो डिस्प्ले का ये हो गया। और ये थ्रेशोल्ड बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड 0 है, बट 1, 2 रख सकते हैं। मैं 2 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, बट ये 0 होता है। ठीक, थ्रेशोल्ड आप यूज ही मत कीजिए। अगर 2 रखता हूँ, अच्छा कलर चेंज होगा, 50 जाएगा तो कुछ ऐसा ये रहेगा, थ्रेशोल्ड टूट जाएगा तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, वैल्यू टाइप का रखता हूँ, परसेंटेज टाइप का नहीं रखता हूँ। कॉमन ले लिया, और कॉमन में कुछ नहीं, कनेक्शन में हम लोग टैग दे देंगे। कौन सा टैग देंगे? मूव टू का टैग देंगे। मूव टू का टैग जैसे ही जैसे हम लोग वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका गेज वर्क करेगा। हम लोग एक सैंपल बना लिया और इसको सेव करके रन कर देंगे। जैसे रन करेंगे तो आपका नया ये आपका इमेज सेटअप फाइल बन जाएगा। नहीं तो आप ये डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं रन टाइम करके देख लेता हूँ। अगर रन टाइम करूँगा तो आपको दिखा देता हूँ कि रन टाइम पे कैसे ये वर्क करता है। ठीक, तो रन टाइम करूँगा तो जैसे ही रन टाइम पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक न्यू एमी रन टाइम बन कर आएगा। तो बार ग्राफ में जाने के बाद ये गेज में आ जाइए। गेज का देखिए, ये गेज प्रॉपर्टीज इन फैक्टरी व्यू स्टूडियो, थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लेगा, देन आके आपके सामने गेज आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम, अब आ गया ना गेज। अब देखिए, मैं इस लॉजिक को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको 50 करता हूँ, ये नीडल 50 पे चला गया, और इसको मैं 75 नहीं 70 करूँगा। 70 करूँगा तो ये 70 पे जाएगा। 70 के बाद अलार्म आ जा रहा है, अलार्म का भी 770 हो गया। 70 किया हूँ यार, 40 हो गया, 70 कर रहा हूँ। ठीक, 70 गए, 70 पे आ गया। इसी तरह आप 100 कर सकते हैं, ये 100 पे चला जाएगा। और जैसे ही आप 10 पे लाना चाहते हैं 10 पे चला जाएगा। ऐसे ही ये गेज प्रॉपर्टी जो वर्क करता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको गेज प्रॉपर्टीज बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर इसको एनालॉग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा वैल्यू जैसे चेंज करना ना, उसके वर्ड अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। ठीक, अब अलार्म क्यों आ रहा है वो मैंने दे रखा हूँ। अगर अलार्म सीखना है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं अलार्म भी बताऊंगा। ठीक, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।